यस। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल मैम। आप लोग दोनों बड़े चमक रहे हो, मैं भी चमक रहा हूँ कि नहीं? सर हाँ, आप of तो course. एज ऑलवेज। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कड़ा। बहुत मेरी अच्छे कलाई, स्टार्टेड। मेरी कलाई इतनी छोटी है, ये कढ़ाई दे Oh my God. छोटी छोटी कलाई। सर मेरे लिए लिटरली स्टार स्टक मोमेंट है ये, बिकॉज मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। आई ऑल्सो लव म्यूजिक सो मच एंड यस, सिंगिंग का शौक है, और बहुत से कंपटीशन जो भी हुए आपके सॉन्ग्स हमेशा मैंने गाने की बहुत मतलब कोशिश की है। और परफेक्ट फाइन। लिटरली हम मतलब दिल तो बहलता है ना। बहुत सर। Yes, क्योंकि प्रीवियसली कभी आपने देखा होगा कि घरों में लोगों के यहाँ ज्यादातर शौक होता था, हारमोनियम हो, पियानो हो, जी। और गिटार। यस। सो हर चीज प्रोफेशनल एंगल से नहीं होती, पर्सनल एंगल से भी होती है। बिल्कुल सर। लाइक अभी मैंने मतलब एक वाटर ग्रीन कलर का पियानो लिया है, ओके। एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम माय टीचर ऑलवेज। I have started learning this piano, and the moment I come to know since last 7 years that there are some lack of some knowledge about music I have, so I should learn, and I started learning that. अब मेरे को बहुत charming लगता है सीखना, बड़ा अच्छा बिल्कुल लगता है। सर। It's just like you are wearing you, something very good stuff. You see nature, you meet some beautiful uh, people like you both, right? It's so charming. Learning is the same thing for me. यस। मुझे इश्क हुआ, लाइक मैं कब से सोच रहा था कि इतना रोमांस भगवान ने दिया है, भाई गुरु ने इतना ब्लेस्ड किया है, इतना अंदर मेरे म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के प्रति इतना रोमांस है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वंस अगेन द डांस एंड रोमांस टुगेदर। यस सर। तो फर्स्ट सडनली ऑफ देन ऑल यस। ये गाना आया, मुझे बिल्कुल। हुआ है, और मुझे इश्क हो गया, हो सेम गया हियर सर। गाने के साथ हुआ। सबसे पहले वेलकम है सर एंड मैम आप दोनों का। माई सेल्फ आरजे शाइना फ्रॉम रेडियो ऑरेंज। मैं शो करती हूँ ओ वुमनिया एंड वो 4 सिटीज के लिए जाता है, रांची, मुजफ्फरपुर, बिलासपुर एंड जबलपुर। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड मेरा जन्म विच प्लेस? स्थान अमृतसर है एक्चुअली। अच्छा, यस सर। तो ये तीनों फिर अमृतसर के, बिल्कुल सर। मी, यू एंड आरती। यस अब भी सर। इसका मतलब है अब ये गाना गाना ही होगा। बिल्कुल सर। गली मारे गे, ये मैंने बचपन में गाया था गाना, अरे वाह सर। इंग्लिश। वो बाद में अभी बॉलीवुड फिल्म में आया। गली विच मारे गेड़े, होण नू फिरदे नेड़े, कदे परख दे नैन मेरे तू, कदे परख दे तोर अंबर सरिया, मुंडिया वे कच्चियां गलियां ना तोड़। क्या बात है सर। तो नन अदर देन हिमाचल में विच प्लेस यू सर, आई हैव एम फ्रॉम प्ले? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, बिकॉज आई एम वेरी मच फेमिलियर विद द हिमाचल। हिमाचल, यस सर। लाइक उत्तरांचल बोलते हैं ना, हिम का आंचल। यस सर। इसमें हिमाचल बिंदी प्रदेश। गायब, इसके खूबसूरत चेहरे से बिंदी गायब है, हिमाचल हो गया, हिमांचल है ओरिजिनल। Oh, और हिमाचल मीन्स हाँ, हिम का आंचल, बर्फ का आंचल। चलो अभी हम उसको हिमांचल ही बोलते हैं। यस सर, यस सर। yes, yes, तो नन right. अदर देन सुखविंदर सिंह हिमसेल्फ आज मेरे साथ है, एंड गबरू गैंग से प्रोड्यूसर आरती पुरी भी मेरे साथ है। सो वेलकम आप दोनों का। Thank you, thank you. तो थैंक मैम यू वेरी मच। April 26 को रिलीज हो रही है आपकी मूवी गबरू गैंग, एंड फर्स्ट काइट फ्लाइंग कंपटीशन से रिलेटेड ये मूवी है। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? इसका आइडिया तो देखिए मुझे नहीं, मेरे जो राइटर डायरेक्टर हैं समीर यस। खान जी, उनका आइडिया था। इनफैक्ट ना तो वो पंजाब से हैं ना उनको पतंग उड़ानी आती है। वो जो बताते हैं वो किसी शादी के लिए अमृतसर गए थे, और जहाँ पे उन्होंने एक पेड़ पे पतंग को ऐसे, जो पतंग कट ओह। जाती है ना, वहां देखा था। और वहां से पहली बार उनको वो पतंग को लेके एक थॉट स्ट्राइक हुआ, और फिर उन्होंने रिसर्च किया और उसके आसपास कहानी उन्होंने बुनी। और जब मैं और मेरे जो पार्टनर है अशोक अशोक भाई, हमने जब कहानी का आइडिया सुना तो हमको बहुत फैसिनेट किया कि ये पहली बार
क्योंकि हम वो गुजरात से हैं और मैं पंजाब से हूँ। ओके। तो हम दोनों को, और गुजरात में भी पतंगे बहुत, काइट फ्लाइंग बहुत प्यार किया जाता है पतंगों को, और वहाँ तो बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल भी होता है। तो हम दोनों के लिए काइट फ्लाइंग अपने आप में कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन तो था ही। तो ये जब आइडिया आया तो बस फिर बाकी तो ऊपर वाला करता है, आपको लगता है आप कर रहे हो, उससे जब करवाना होता है कुछ ना कुछ, हमारे पंजाबी बोलते हैं ना, हिला सिला बन ही जाता है, सो बिल्कुल बिल्कुल बन ही जाता है फिर। ते सर से हम बात करेंगे। इस मूवी का गाना आपने गाया है, मुझे इश्क हुआ है, इसी से आपने हम्म, शुरुआत की अभी, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत ही खूबसूरत लिखा भी क्या है, नीरज ने लिखा है और अभिनव ने इसको कंपोज किया है। और बहुत बेहतरीन है। और जब मैं पहली दफा जब अभिनव ने मुझे ये गाना सुनाया, यस। तो ही वॉज आस्किंग मी कि सुखी जी व्हेन वी कैन रिकॉर्ड इट। मैं कहा सुखी जी कैन रिकॉर्ड इट दिस सॉन्ग टुडे सर, सो व्हाट। बिल्कुल। लगा कि मैं फन कर रहा हूँ। आई सेड जब गाने में इतना रोमांटिक फन है, तो हम इसको सुनते ही जब इसका मुझे एहसास हो रहा है कि इसमें मैं जल्दी से कब माइक पे जाऊं और इसे गाऊं। सो इट हैपेंड नेक्स्ट डे। वाह। यस। और आई रिमेम्बर कि जब मैं गाना गाने गया तो मैं ज्यादातर आईने में अपने आप को दिखता नहीं, क्योंकि आई डोंट कंसंट्रेट मच अबाउट दैट हाउ आई लुक। मेरी कंसंट्रेशन होती है दैट हाउ आई एम गोइंग टू साउंड। पर उस दिन मैंने 4-5 बार आईना तो देखा, जैकेट भी बदली। सेल्फ तो ऑब्सेशन एंड सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। यस, सिर्फ लड़के लोग देख रहे थे, कहते इसको हुआ क्या, ये 5-6 अटायर चेंज कर चुका है। अरे वाह। मैं कहती मुझे रंग दो, रंग, डोंट गिव मी ग्रे। आज भी मैंने ब्लैक पहना था, लेकिन पिंक ऐड कर दिया और गोल्ड। वाह सर, वाह वाह। तो How sweet. फिर मुझे मालूम था कि दो रंग सामने भी अमृतसरी रंग है। ਅੱਜ यस, ਪੂਰਾ तो ਪੰਜਾਬੀ अगेन, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। यस, you know what, basically this film, यस सर। द बेस्ट पार्ट ऑन स्क्रीन, जब हम लोग सब देखेंगे, लोग देखेंगे, आम जनता जनार्दन जब इस फिल्म को देखेगी, तो मैंने आरती से एक बात कही थी कि हमने सुना है रात को सितारे निकलते हैं, रात, वाह। कि पहली दफा वो जो दिन में निकलेंगे। क्या बात है सर, वाह। मैं तो जब पहली दफा इनको मिला था, तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि यार, हीरोइन, मुझे फिल्म की हीरोइन जो है वो नरेशन दे रही है। देन शी सेड कि मैं एक्ट करती हूँ फिल्मों में, हीरोइन भी हूँ, बट इसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ, बट आई हैव डन वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आल्सो इन द फिल्म। तो फिर मैं लड़ लिया आरती के साथ। मैं कहा, आप क्यों नहीं हीरोइन हो इस फिल्म में"। अरे। शी सेड हीरोइन है फिल्म में। तो फिर मेरे को लगा कि इससे ज्यादा मैं एम्फसाइज ना करूंगा, बोलेगा कि ये गाना आएगा, बाकी मतलब मेरे पीछे पड़ गया। सो नहीं, he made my day. यस, दैट्स ट्रू। तो ये गाने का ये बहुत, इसे कहते हैं वेरी स्लिम ट्रिम, वेरी लविंग, वेरी क्लोज टू हार्ट, दिस सॉन्ग। तो फिर मैंने बड़े प्यार से गाया, मुस्कुराते हुए गाया, और मैं अरे लाइट्स एकदम हो बंद। गए सर। मुझे इश्क हुआ है, वाह। रंग हुआ है, दम दम में मजा है, मुझे इश्क हुआ है, हाँ मुझे इश्क हुआ है, दम दम में मजा है, कुछ रंग हुआ है, मुझे इश्क हुआ है। क्या सुखी तुझे इश्क हुआ है? यस, गाने के साथ हुआ है, पूरी तरह से हमें हुआ। भी हो गया सर, आपकी आवाज से ऑलरेडी है और इस गाने से भी हो गया। हम हम रिसीविंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स। या इट्स वेरी स्पेशली मेलोडियस। लोग तो मेल करते ही हैं, बट आई एम ब्लेस्ड विद रिसीविंग वेरी गुड sentences from the film industry also. यस। सो आरती को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपका गाना गाने के बाद मैं 3 गाने रोमांटिक और गा चुका हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अब मैम को क्रेडिट जाता है इसका। मैं ना सुक्की जी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहती हूँ। यस मैम। देखो क्या है ना, देखो अभी सुखी जिस जैसा इंसान जब आपके लिए गाता है तो आप तारीफ के क्या ही शब्द यूज करोगे। अब भाई आप बोलते ना अभी क्या
सूरज की रोशनी को क्या आप दिया दिखाओगे ना। तो वो मेरे पास शब्दों के तो डेफिनेटली बहुत कमी है, पर मैं ना बहुत दिल शर्मा से एक ना मेरे दिल से एक बात आ रही है जो मुझे कहना, मतलब आई होप आई एम एबल टू फ्रेम इट एग्जैक्टली हाउ आई एम फीलिंग। क्या होता है कि एज अ प्रोड्यूसर ये मेरी पहली फिल्म है, नई प्रोडक्शन हाउस है हम, है ना। और बहुत ना डिफिकल्ट, एक्टर की जिंदगी बहुत अलग है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। और इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में दुनिया के इतनी तामझाम, इतनी डिफिकल्टीज होती हैं। तो हमने ना सुन के रखा हुआ है ना कि भगवान के बंदे आते हैं, भगवान आपको। तो जब सुखी जी से अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उनके साथ, मतलब आई एम फॉर्चुनेट, उन्होंने हमारी फिल्म में गाना गाया है। लेकिन सुखी जी के साथ मिलके ना, ईश्वर है इस दुनिया में ना, अरे वाह उसका हो एहसास हेलो। भगवान दिलाता है ना जो, वो मतलब सुखी उनका जी कहने से का मतलब मिलनी है। कि ईश्वर के बंदे हैं हम सभी। बंदे बंदियां, बंदियां नहीं, ईश्वर ईश्वर बंदियां ना, पहले, देखिए, हाँ, है बंदियां तो ग्रेटिट्यूड ये है पहले। सब, मानते है हैं तो हम लिटरली ईश्वर का अंश है सब ईश्वर का अंश। बस बिल्कुल ईश्वर के अंश को प्रत्यक्ष रूप में देखना आज के जमाने में, इस कलयुग के जमाने में बहुत मुश्किल हो चुका हो। क्या बात है सर क्या सुखी जी ने मुझे वो प्रत्यक्ष दिखाया है ईश्वर के रूप नहीं नहीं में, एंड उसके लिए आरती मैं जैसे, बहुत थैंकफुल हूँ। आरती में जब रियाज रियाज एक पैटर्न है, प्रैक्टिस है, तो मैं लगभग कर ही लेता हूँ, चाहे थोड़े वक्त के लिए करूँ, लेकिन उसे करेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, मैं उसे और इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ कि करेक्ट मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल सही बात क्योंकि वो उस वक्त भी हमें मेहनत करते वक्त भी, तो मैं जब शुरू शुरू में जब मैं संगीत से जुड़ा और संगीत सीखने लगा, तो मुझे तब कुछ सालों के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जब हम अपने छोटे से घर में एक छोटा सा पौधा उगाते हैं गमले में, राइट, फिर बड़े शौक से उसको पानी देते हैं, फिर कभी आपके गांव के घर थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें आप चार पांच गमले होते हैं, छोटा सा बाग बगीचा भी होता है, आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद अगर चाहवान है तो आप भी पानी देते हैं। फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि आपके पास जगह बड़ी होती है, तो आप एक माली को मुकर्रर कर लेते हैं। बिल्कुल माली आता है, माली पानी देता है, माली को तनख्वाह दी जाती है, उनके साथ फिक्स होता है अमाउंट की, इसलिए अमाउंट वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, अपनी सेवा करता है, पौधों को पानी देता है, पौधे उगते हैं। फिर मैंने सोचा उनके बारे में क्या सोचा जाए, जो हाईवे के किनारे और रेलवे लाइन के किनारे के जो पेड़ होते हैं, जो 100 100 फीट के होते हैं, लंबे बड़े, और सदियों से वहीं खड़े हरे भरे, उनके लिए तो कोई माली है ही नहीं। तब मुझे पता चला कि यार ये पैटर्न बेस्ट है, अपने आप को उसमें डाल लो, नेचुरल फॉर्म वाह में आ जाओ। अगर मुझे कॉन्फिडेंस और बिलीव में कुछ चुनना पड़ता तो मैं बिलीव चुनूंगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस कैन लूज, यस बिलीव नेवर लूज। इंडीड वेरी वेल सेड सर वेरी वेल सेड तो उनको कौन पानी देता है? वो जो जंगल के पेड़ होते हैं, वहां कभी माली देखा आपने? कभी बरसात का सीजन नहीं भी आता, ऐसा चमकते हैं। तो वो, उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की हमारे लिए माली नहीं है, क्योंकि उनको यकीन है कि वो माली बैठा है जिसने हमें ये इज्जत बख्शी है, जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ऑक्सीजन क्रिएट करें। वो शिकायत करते ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे, मुझे इश्क हुआ, अभी मुझे इश्क तो मुझको बोल गाना कह रहा मुझे इश्क हुआ है, लगता है सबको हो गया है, सबको हो गया है। तो वो राइट ये गाने की खासियत है, उसका जो मिठास है, तो वो उसकी खासियत है। तो अभी मुझे फिर दोबारा छेड़ने लगे हैं लोग, कहते सुखी, ये सुखी वाले भी है, सुखी जी वाले हैं, सुखविंदर जी वाले हैं, बबलू वाले, बबलू माई पेट नेम। ओके सर तो मेरे को बोलते कि यार तू सुधरेगा नहीं। मैं क्या मतलब, इतना रोमांस कहाँ पे छुपा के रखा जो तेरी आवाज में? मैं को पहले भी था, वो जरा सा टाइटल ट्रैक में कन्वर्ट हो गया था, वापस आ गया। तो दिस सॉन्ग इज रियली वेरी गुड, और आई एम जस्ट वेटिंग बिकॉज आई हैव अ कॉन्सर्ट आफ्टर 3 days, ओके और स्टूडेंट्स का कॉन्सर्ट है मथुरा में, और आई कैन रिवील दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव रिटन। आजकल कॉन्ट्रैक्ट में
कुछ उनकी पसंद के गाने भेजते हैं। कॉलेजेस के मैं शोज बहुत करता हूँ। यस। उसमें उन्होंने छैया बाद में लिखा है, पहले जयहू लिखा है, पर सेकंड नंबर पे मुझे इश्क हुआ है लिखा है अरे उसमें। वाह, क्या बात है। तो मैंने कहा कि ऑलरेडी है। गाने के शब्द तो ये है कि मुझे इश्क हुआ है, लेकिन वो कहते नहीं हमको भी हुआ है। हाँ। हमको हो गया है सर। गाने से इश्क हो गया है, और आपकी आवाज और आपसे भी, आपसे, आपकी आवाज से और आपकी शख्सियत से भी सर। बिल्कुल सर। इसका एक एक वर्जन हम लोग और भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये तब अलग अलग वर्जन बनाने की तब टर्न आती है जब गाना रंग पकड़ने लगता है, तो फिर कई और रंगों के साथ भी जुड़ जाता है। वाह, तो माहौल काफी ज्यादा रंगनुमा हो जाएगा। यस। मैं आई आई मस्ट से कि हम सब जितने भी फिल्म मेकर्स हैं बड़ी शिद्दत से बनाते हैं। जी। हमारे यहाँ कम बजट की फिल्में अगर हो सकती हैं, लेकिन उनकी कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं। बस इसलिए मैं कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं कितने बड़े प्रोडक्शन हाउस में गा रहा हूँ, मैं कितनी बेहतरीन फिल्म में गा रहा हूँ वो जरूरी है। इसलिए मैं कभी पर्सनली भी, मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि ये जो अमीर कह रहा है अपने आप को, ये क्या सोच के कह रहा है, और ये जो गरीब कह रहा है ये किस बात का तस्वर कर रहा है। तो यहाँ से ही एक अलग किस्म का भेदभाव शुरू होता है। तो मैं इस आप कई फिल्मों को नोटिस कर लीजिए जो गाने आपने बहुत पसंद किए हैं। जी। जरूरी नहीं कि उनके 200 करोड़ की या 100 करोड़ की फिल्म हो। मेरे को दोनों तरफ से, मैं हॉलीवुड में भी हॉलीवुड में अभी तक आती 7 फिल्में ऐसी हैं जिसमें आ, हिंदी गाने हैं। हॉलीवुड की 7 फिल्में ऐसी, उनमें ज्यादातर गाने होते नहीं। हॉलीवुड में 7 फिल्म ऐसी बनी हैं जिसमें हिंदी गाने हैं, और 7 गाने ही सुखविंदर सिंह के हैं। क्या बात है सर। आप इनसाइड मैन ले लीजिए, छैया छैया क्या। दे रिकॉर्ड डेंजिल हाँ, ये। डेंजिल यस यस यस। सर स्पाइक ली डायरेक्टर, स्लम डॉग मिलियनियर, मिलियन डॉलर आर्म्स, मॉनसून वेडिंग, वाटर, बॉम्बे ड्रीम एंड द डच। लेकिन उसके बाद इन बिटवीन, अगर आपने देखा होगा कि कई ऐसी फिल्में भी हैं जो लैंग्वेज में भी हैं, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में, 7 लैंग्वेजेस में गाता हूँ साउथ की। मल्टी टैलेंटेड। तो मुझे नहीं कभी फिल्म नहीं, बात मल्टी टैलेंट की नहीं मैं कंसीडर करना चाहता अपने आप को, कि मुझे लगता है कि कहानी अच्छी हो अरे वाह। बस। डोंट आस्क मी द बजट, मैं जीरो प्राइस पे खड़ा हूं आपके सामने, बस नथिंग, कुछ बात नहीं। क्योंकि वो अच्छा गाना एक आपको एक ब्लेसिंग बन के आता है मानो, एंड दिस सॉन्ग इज लाइक दैट, एक ब्लेसिंग बन के आया है। बिल्कुल सर। अगर आपके दिल को छू जाते हैं लिरिक्स या स्टोरी, तभी आपकी आवाज और ज्यादा निखर जाती है। हमारे दिल को तो वैसे ही छूना लाजमी है सर। नहीं होता है, इसमें हुआ है कि आपको आ, ऐसा गाना आपका रिलीज हुआ हो कि आपको एक हफ्ते में आपको उस जॉनर के 3 गाने और रिकॉर्ड हुए हैं, और वो मुझे मतलब मैं कभी कभी उनको थोड़ा 1-2 दिन के साथ डिबेट भी हुआ। ओके। मैं क्या आपका खुद का गाना है, अब आप मुझे कहते हो कि मुझे इश्क हुआ सर, वो थोड़ा मूड वही रखना। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सर अरे तो मैंने कहा पर आपका गाना अलग है सर, अलग है लेकिन थोड़ा मूड वही रखना है, डायरेक्टर ने कहा है। हम्म। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया यार, ये तो मैजिक सॉन्ग होता है। लाइक दिस हैपेंड विद छैया, दिस ओके। हैपेंड जब जयहू हुआ, तो आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हॉलीवुड टू स्टे ओवर देयर, एंड वी विल रिकॉर्ड मेनी सॉन्ग इन योर वॉइस इन हॉलीवुड। तो ये होता है, ऐसे गाने ब्लेसिंग्स बन के आते हैं। सो कमिंग सून, गुड सॉन्ग्स आर कमिंग, एंड दिस इज द, जैसे पहले डांसिंग इंजन लगा था ना ट्रेन को छैया छैया में, यस सर। अभी रोमांटिक रोमांटिक। लग रेडियो ऑरेंज पर भी हम जल्द सुनेंगे सर, गबरू गैंग से ये गाना मुझे इश्क हुआ है।
और लिटरली अवेटिंग पर है ये मूवी भी और आपका ट्रैक भी, तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक यू मच। आरती, आप पे एक काम जरूर करेंगे कि अगर हो सके, बिकॉज इन दिस सीजन मेरे ख्याल से आप यू कैन गेट कोई एक काइट ना मेरे को गिफ्ट भेजिए, मैं घर पे रखूंगा और उसके ऊपर लिखूंगा गबरू गैंग, नीचे लिखूंगा पतंग गैंग। और तो बैकग्राउंड में हम मुझे इश्क हुआ है चलाएंगे। वो चल रहा है, बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं चल रहा, सर। और बैकग्राउंड में नहीं, फ्रंट ग्राउंड में फ्रंट चल रहा ग्राउंड में चल रहा है, बिल्कुल। दैट्स द वर्ड। है। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा है कि संतरा यानी ऑरेंज, है ना, ऑरेंज खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। बिल्कुल। तो guys, my name is Sukhvinder Singh and you are listening me on and you are watching me on and listening me on Radio Orange and कुछ खट्टा कुछ मीठा, yes, स्वादिष्ट, and the song from Gabru Gang, I really loved when I received this opportunity and I must say thanks that you all are liking also loving this song. मुझे इश्क इश्क हुआ है। हुआ है।